जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और जब हर देश को तय करना था कि वो किस ओर खड़ा होगा, तो उस दौर में भारत के साथ एक ऐसा देश खड़ा था जो आज तक उसका सबसे मजबूत साथी बना हुआ है। वो है रूस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रूस ने भारत का साथ कब कब दिया और आखिर क्यों दिया? क्या हम रूस के इतने अच्छे दोस्त हैं कि उस पर आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं? आज की ये कहानी विश्वास और रणनीति की है और उस दोस्ती की है जिसे वक्त के किसी भी तूफान ने डगमग नहीं किया। साल था 1947 जब भारत ने सदियों की गुलामी से आजादी पाई थी। यह एक नई शुरुआत हुई थी, लेकिन ये दुनिया किसी शांत द्वीप की तरह नहीं थी, बल्कि ये समय था कोल्ड वॉर का। दुनिया दो गुटों में बंट चुकी थी। एक ओर था अमेरिका और नेटो देशों का पूंजीवादी गुट और दूसरी ओर था सोवियत संघ यूएसएसआर का साम्यवादी गुट। सारे दुनिया के देश इन्हीं दोनों गुटों में शामिल हो रहे थे, लेकिन भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रास्ता चुना, जिसे हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। नेहरू चाहते थे कि भारत स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले, लेकिन अमेरिका इससे खुश नहीं था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ खड़ा हो ताकि उसका गुट और मजबूत हो। वहीं यूएसएसआर लीडर निकिता क्रुश्चेव ने भारत के इस फैसले का सम्मान किया और कहा कि भारत को हक है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। यही नहीं, 1955 में निकिता क्रुश्चेव और निकोलाई बुल्गानिन ने भारत का दौरा भी किया। उन्होंने बिहार का भाखड़ा नांगल डैम, बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई जैसे क्षेत्रों का दौरा किया और वहां भारी निवेश का वादा किया और कहा, हम आपके साथ बिना किसी शर्त के खड़े हैं। भारत की उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, जो अमेरिका बिना किसी शर्त के नहीं दे रहा था। इसी समय भारत को भिलाई और बोकारो जैसे स्टील प्लांट मिले। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची की स्थापना हुई। रूस ने भारत को मशीनरी, इंजीनियर और ट्रेनिंग भी भेजी, वो भी बिना किसी शर्त के। इसके बाद साल आता है 1962। हिमालय की ठंडी चोटियों पर गर्म गोलियां बरस रही थी। भारत को उम्मीद नहीं था कि उसका ही भाई चीन उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा, पर अक्टूबर में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। सैनिकों के पास न तो गर्म कपड़े थे, न आधुनिक हथियार, न ही स्ट्रैटेजिक सपोर्ट। भारत ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका तैयार भी हुआ, लेकिन उसने एक गुप्त शर्त रखा कि कश्मीर विवाद में भारत को झुकना पड़ेगा। अमेरिका चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ समझौता करे और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का मुद्दा मान ले। लेकिन इसी बीच यूएसएसआर ने चीन को कड़ी चेतावनी दी कि अगर वो अपनी सीमा से आगे बढ़ा तो सोवियत समर्थन भारत के पक्ष में होगा। साथ ही रूस ने भारत को भविष्य में हथियार देने का प्रस्ताव भी शुरू किया और चीन समझ गया कि अगर भारत से युद्ध लंबा खींचा तो सोवियत संघ खुलकर मैदान में आ सकता है। साल था 1971। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उथल-पुथल में था और भारत के दरवाजे पर एक नया संकट खड़ा था, बांग्लादेश। मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसमें ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता की मांग करने से रोकना था। इसमें पाकिस्तान के आर्मी द्वारा हजारों लोगों को मारा गया और लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत में भाग आए। भारत को पता था कि अगर वो सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान पश्चिम से हमला करेगा और चीन उत्तर से दबाव बनाएगा, और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका था, जो इन सब का फायदा उठाएगा। इसी बीच अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें साफ लिखा गया था कि अगर किसी भी पक्ष पर हमला होता है तो दूसरा पक्ष उसकी रक्षा करेगा। यह महज एक समझौता नहीं था, यह रूस की तरफ से भारत के लिए युद्ध का खुला समर्थन था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर 3 दिसंबर 1971 को हवाई हमला कर दिया। भारत ने भी पूर्व, पश्चिम और अपने नौसेना द्वारा भी हमला शुरू कर दिया। यही नहीं, भारत ने बॉर्डर पार करते हुए पूर्वी पाकिस्तान पर चौतरफा हमला बोल दिया। ये देख पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगा।
अमेरिका, जो पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी था, उसने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में रवाना कर दिया। यह वो परमाणु हथियारों से लैस जहाज था जो अकेले कई देशों की नौसेना को चुनौती दे सकता था। ये देख भारत में हड़कंप मच गया। लेकिन डर किस बात का जब रूस जैसा दोस्त हो। बिना देरी के सोवियत संघ ने अपने नेवल फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। रूसी एडमिरल का संदेश था कि अगर यूएसएस एंटरप्राइज ने भारत की ओर 1 इंच भी कदम बढ़ाया तो इसका जवाब युद्ध से दिया जाएगा। दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस को एक देश ने सीधे ललकारा, और वो भी भारत के लिए। ये देख अमेरिका ने उल्टे पांव भागना ही सही समझा और भारत की पाकिस्तान पर जीत हुई, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बाद रूस ने सोचा कि आखिर कब तक हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। क्यों ना हम इसे इतना मजबूत बना दे कि भविष्य में इस देश से पंगा लेने के लिए हर देश को एक बार सोचना पड़े। इसके लिए रूस ने भारत को काफी सारी टेक्नोलॉजी दी। रूस ने भारत को सिखाया कि कैसे एक देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करता है। रूस ने भारत की ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HAL में MiG-21 बनाना चालू किया। कुछ इंडियन इंजीनियर रूस गए ट्रेनिंग के लिए और हर पार्ट को समझा, और फिर भारत में रिप्लेसमेंट पार्ट्स बनने लगे। 1988 में भारत को रूस ने INS चक्र दिया। ये भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, यानी वो पनडुब्बी जो महीनों तक बिना ऊपर आए ऑपरेट कर सकती थी। अमेरिका कभी किसी देश को ऐसी सबमरीन नहीं देता था, लेकिन रूस ने भारत को दी, और सिर्फ दी ही नहीं, भारतीय नौसेना को ऑपरेट करना भी सिखाया। आज भारत जो महासागर में ताकतवर है, उसकी नींव 1988 में रूस ने ही रख दी थी। ये वो दौर था जब अमेरिका और यूरोपीय देश भारत को हथियार देना तो दूर, तकनीक छुपाकर रखते थे, लेकिन रूस ने हथियारों की तकनीक ही नहीं बल्कि साथ मिलकर काम किया, और सन 2000 में दुनिया के तमाम देशों के आंखों में आज भी खटकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी कर डाला। इसके बाद दूसरे देशों के हवाई हमले से बचने के लिए भारत को ऐसी ढाल प्रदान की जिसे आधुनिक तकनीक भी पार नहीं कर सकती। वो था S-400 ट्रायम्फ। 2021 में रूस ने भारत को S-400 ट्रायम्फ दिया। हालांकि अमेरिका ने इसे खरीदने से मना किया था और भारत पर दबाव डाला कि इसे ना खरीदे। दोस्तों, हर देश का एक सपना होता है, आसमान छूने का और उससे भी आगे जाने का। भारत का यह सपना हकीकत बना जब उसने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा, और इस सपने को सच करने में भी रूस ही भारत का सबसे बड़ा सहारा बना। साल था 1984। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अभी नई थी और तकनीक सीमित थी। तभी सोवियत संघ ने भारत को एक आमंत्रण भेजा और कहा कि हमारे साथ मिलकर भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेज सकता है। इसरो ने विंग कमांडर राकेश शर्मा को चुना और रूस ने उसे अपने स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 पर भेजा, अपने ही सोयूज T-11 कैप्सूल से। राकेश शर्मा ने पूरे 8 दिन 21 घंटे और 21 मिनट स्पेस में बिताए और इतिहास रच दिया। 1980 से लेकर 1990 तक रूस ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा सहयोग किया। भले ही आज हम गगनयान मिशन को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन इसे पूरा करने में रूस का सबसे ज्यादा सहयोग है, क्योंकि आज भी कई सारी ट्रेनिंग रूस के द्वारा ही दी जा रही है। जिस रिश्ते की नींव दोस्ती पर रखी गई थी, वो अब व्यापार और विकास का मजबूत पुल बन चुका है। भारत और रूस का सहयोग अब सिर्फ हथियार या अंतरिक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि तेल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी और व्यापारिक समझौतों तक फैल चुका है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा और रूस से रियायती कीमतों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह था दो दोस्तों के बीच समझ और विश्वास। जब बाकी देश भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर रहे थे, तब रूस ही था जिसने भारत के साथ शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाथ मिलाया। रूस की मदद से ही भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बना 1000 मेगावाट की यूनिट्स, जो लाखों घरों को बिजली देती हैं। रूस और भारत ने रुपया रूबल ट्रांजैक्शन शुरू किया है,
मतलब हम और रूस बिना डॉलर के भी व्यापार कर सकते हैं। इससे दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बच सकते हैं। भारत और रूस मिलकर BRICS, SCO, G20 जैसे मंचों पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत करते हैं, जहां हर देश बराबरी से फैसले ले सके, ना कि किसी एक सुपर पावर की चलती रहे। जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था तो रूस के खिलाफ UN में बार बार वोटिंग हुई। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत खुलेआम रूस की निंदा करे, लेकिन भारत ने युद्ध पर चिंता जताई, शांति और बातचीत की अपील की, लेकिन कभी भी रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको शायद समझाने की जरूरत नहीं है कि भारत का भरोसेमंद देश कौन सा है, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि रूस ऐसे ही हमारा साथ देता रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए।